नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। ये बड़ा अपडेट आपके सामने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बीजेपी पर वार देखा गया है। बीजेपी विकास में रुकावट लगाने का काम कर रही है। प्रतिभा सिंह की ओर से कहा गया है। कंगना रनौत के चुनाव लड़ने के बयान पर प्रतिभा सिंह का यहां पर प्रतिक्रिया सामने। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को याद दिलाया अपनी वायदा। एक दिन के लिए प्रदेश कार्यालय में बैठे कैबिनेट मंत्री। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रही है। प्रतिभा सिंह बीजेपी विकास में रुकावट लगाने का यहां पर काम कर रही है। कंगना के चुनाव लड़ने के बयान पर भी प्रतिभा सिंह का यहां पर प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आलाकमान अगर फैसला लेता है तो इसमें हमारी सहमति है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी का सवाल है। बीजेपी तो तरह तरह की रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में बातें कही है, आपको पता ही है कि हमने पहली गारंटी ओपीएस देने की बात की और वो सरकार ने पूरी भी की है। आज लोग संतुष्ट है, लोग खुश है कि हमारी एक मांग को पूरा किया है। दूसरी मांग हम उसके ऊपर सोच कर रहे थे कि कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री स्पीति भी गए। स्पीति में भी उन्होंने कहा कि हम इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। उसके बाद ये आपदा आ गई और आपदा में सरकार को ये दिक्कत सामने आ गई कि केंद्र सरकार में इसने पैसा देना था। हमने बार बार ये मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखी और हमें पूरा विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी जहाँ हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, तो उन्होंने इसमें कोई पहल नहीं की। हमको आर्थिक पैकेज देने की बात नहीं की। जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो इतना बड़ा था, 12,000 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था, तो उसके लिए हमें केंद्र से एक पैसा भी नहीं मिला। स्वयं ये कहा था कि एक दिन मैं भी दूंगा, उसके बाद सारे मंत्री भी आएंगे। अब वो अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। फिर भी मैं उनसे आग्रह करूंगी कि एक दिन वो अवश्य पार्टी कार्यालय में आए और जो हमारे पार्टी वर्कर्स की कोई मुश्किलात है उसको दूर करने का प्रयास करें। और उन्हें समय देना चाहिए, ताकि दफ्तर में तो आप काम को लेकर जाते हैं, पर जो संगठन की बात है वो पार्टी के दफ्तर में होनी चाहिए। तो मैं दोबारा उनसे अपील करूंगी कि कुछ में देखो, आई हैव नथिंग टू से अबाउट हर बिकॉज इट इज हर विश। अगर वो सोचती है वो सक्षम है, लड़ सकती है, तो ठीक है। एंड रेस्ट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। बीजेपी से चाहती है, कांग्रेस से चाहती है, मुझे नहीं पता किधर से वो टिकट चाहती है। जो भी पार्टी समझे कि वो जीत सकती है, तो ये उनका निर्णय है, ये उनका फैसला है, उसे हम भी स्वीकार करेंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बताना चाहिए कि वे केंद्र सरकार का किस बात के लिए धन्यवाद करने गए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आपदा के समय में जो ऐलान किया था वे भी पूरे नहीं किए गए। गडकरी ने मेजर डिस्ट्रिक्ट रूट के लिए 275 करोड़ देने का वायदा किया था, लेकिन पैसा नहीं मिला। साथ ही लोक निर्माण मंत्री ने काम में लतीफी बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्ती की है। मंत्री ने कहा है कि जिन ठेकेदारों ने विधायक प्राथमिकता निधि के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण में देरी की है, उन्हें 5% पेनल्टी भरनी होगी। यही नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में उन ठेकेदारों को काम नहीं दिया जाएगा जिनके पहले के प्रोजेक्ट अधूरे हैं। पीएमजीवाई के दूसरे चरण के तहत अभी 170 सड़कों का काम पूरा नहीं हो पाया है। को सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था। मैं प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, केवल अपने विभाग की, लोक निर्माण विभाग की बात कर रहा हूं। जो अश्योरेंसेस जो है दिल्ली हिमाचल आकर केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने दिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो दिल्ली पहुंच गए, धन्यवाद कराए प्रधानमंत्री जी का कि वो पैसा मिल गया। तो अभी मैं उनकी यहाँ पे जो है सारी बखियां खोलता हूं कि कौन सा पैसा मिला और कौन सा नहीं मिला। 275 करोड़ रुपए जो हमको गडकरी जी की अनाउंसमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं। 275 करोड़ रुपए एमडीआर के तहत उन्होंने कुल्लू में जब आए थे ये घोषणा करी थी कि हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अपग्रेडेशन के लिए 275 करोड़ रुपए देंगे। उसमें से एक पैसा अभी तक, आज सुबह ही मैंने डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया, एक पैसा उसका अभी तक नहीं आया। 55 करोड़ रुपए
जो है उन्होंने कहा था कि जो हमारी सड़कें, जब ये NHAI की सड़क टूट गई थी कुल्लू मनाली की, तो हमारी दो महत्वपूर्ण सड़कें, एक आपका कमांड सड़क जो IIT होकर मंडी से आपके कुल्लू जाती है, एक उसके लिए, और एक आपकी जो पंडोह से लेकर आपके चैल चौक सड़क जाती है। इस सड़क को क्योंकि उस समय इस्तेमाल किया गया था जब NHAI की सड़क बंद हो गई थी, उन्होंने ये वादा किया था, घोषणा करी थी कि हम 55 करोड़ रुपए इसके लिए प्रदेश को यानी हमारे विभाग को देंगे ताकि इन दोनों सड़कों का रखरखाव किया जा सकेगा। आज तक 1 रुपया इस सड़क के अपग्रेडेशन के लिए, इसके मरम्मत के लिए अभी तक केंद्र सरकार से नहीं आया है। देश में हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं। अभी हाल ही में मैं 3 दिवसीय मंडी जिला का, कुल्लू जिला का दौरा कर आया हूं। वहां की जो धरातल की परिस्थिति है, ग्राउंड जीरो की परिस्थिति है, उसको भी हमने देखा है, और क्षेत्रों में भी जो कार्य चल रहा है उसका भी मैं लगातार फीडबैक लेता रहता हूं। तो शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पहला और दूसरा चरण है, आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत समय से प्रदेश के अंदर चली हुई है, और इसमें मैंने कड़ा संज्ञान लिया है क्योंकि कई हमारी सड़कें हैं जो PMJSY 1 और 2 की जो 2005 से लेकर जिनका कार्य चला हुआ है, अब 2023 में पहुंच चुके हैं, अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया है। मैंने अभी तक ऐसी 170 सड़कें प्रदेश के अंदर हैं जो PMJSY 1 पे और 2 पे चली हुई है। हमने ये फैसला लिया है कि PMJSY 3 में जो भी ऐसे ठेकेदार हैं जो 1-2 का कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं, उनको PMJSY 3 की सड़कों का कार्य प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा। हिमाचल की राजनीति में केंद्र सरकार की ओर से आपदा में मदद देने को लेकर सियासत गर्मा गई। वहीं अब जवाब में बीजेपी विधायक हंसराज ने भी विक्रमादित्य सिंह को सोच समझकर बयानबाजी करने की यहां पर नसीहत दे डाली है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बीजेपी विधायक हंसराज ने कहा है कि प्रदेश सरकार में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए निकल चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा मुद्दे उठाने का प्रयास किया है वो पूरी तरह से राजनीतिक भावनाओं से ग्रस्त है। PWD मंत्री सोच समझकर बयानबाजी करे, बिना तथ्यों के कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं डॉक्टर हंसराज, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। ऐसा है, माननीय विक्रमादित्य सिंह जी एक युवा मंत्री हैं। माननीय विक्रमादित्य से कई बार हमने कहा है कि आप अब प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, आप जिस तरह की बयानबाजी उल्ट सुलट करते हैं उससे आपकी छवि भी खराब होती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जब से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है, इनके इन 11 महीनों के कार्यकाल में हिमाचल का नुकसान ही हुआ है। आर्थिक तौर पर जब प्राकृतिक आपदा आई, प्राकृतिक आपदा ने पूरे हिमाचल को हिला करके रख दिया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय विक्रमादित्य जी कई बार अपने बयानों में खुद कह चुके हैं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ, और वो हर बार जो है वो धन्यवाद करते हुए थकते नहीं हैं। लेकिन जब मीडिया में वो अपनी बयानबाजी देते हैं उसमें उनकी जबान जो है वो कई बार फिसल जाती है कि भाई केंद्र सरकार ने क्या दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था। शिमला में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रदर्शनी के जरिए केंद्र की सरकार के पिछले 9 सालों के जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में आगामी 5 दिनों तक मोदी सरकार की वेलफेयर योजना की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जी, ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है ये 11 नवंबर तक चलेगी और इसमें हमने पिछले 9 सालों में जो भारत में तरक्की हुई है, केंद्र सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं
हमारे देशवासियों के लिए लागू की हैं, लगाई हैं, उसकी पूरी झलक हमने दिखाने की कोशिश की है। हालांकि काम जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इतना कुछ हुआ है कि हम एक इस जगह पे पूरी उसको सीमित नहीं कर सकते थे, फिर भी हमने एक झलक दिखाने की कोशिश की है। जैसे गरीब कल्याण, जो हमारे देश के जो थोड़े से वंचित वर्ग हैं, उनको जिस तरह से पूरे कोविड से लेके आज तक जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, किसानों के लिए जो सम्मान निधि दी जा रही है, उसके पूरे आंकड़े दिए। युवाओं के लिए, मिडिल क्लासेस के लिए जो भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं और जिस तरह से उनका पूरा कल्याण हो रहा है, और खाली अचीवमेंट्स ही नहीं है, उसके साथ साथ हम ये भी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से युवा, किसान, जो विभिन्न वर्ग हैं, वो इन योजनाओं का आगे भी लाभ उठा सकते हैं। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ा अपडेट आपके सामने, क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, डीजीपी संजय कुंडू ने प्रेस वार्ता की है। मामले में 3 मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं, डीजीपी की ओर से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक मुख्य आरोपी सुभाष दुबई से फरार है, ये डीजीपी की ओर से कहा गया है। कुल 2500 करोड़ की यहां पर ट्रांजैक्शन सामने आई है। 70 से 80 लोगों ने कमाए हैं 2 करोड़ से ज्यादा। मामले में कुल 500 सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। स्वागत है। और आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुचर्चित क्रिप्टो करेंसी का एक स्कैम हुआ। पहले तो धीरे धीरे खबरें थी, लेकिन इसका एक प्रश्न माननीय श्री होशियार सिंह जी ने विधानसभा में उठाया। उसका जवाब ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने दिया और एक एसआईटी गठन का ऐलान किया, टू बी हेडेड बाय अभिषेक दुल्लर, जो डीआईजी हमारे नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला के हैं। उसमें जो मेंबर्स हमने बनाए, उनका सीबीआई और में एक्सपीरियंस या तजुर्बा था, साथ ही साथ उनका साइबर क्राइम्स में तजुर्बा था। इस एसआईटी ने बहुत अच्छा काम किया। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वेब सा था ये क्रिप्टो करेंसी का, और उन्होंने इसको समझा और उसकी वेबसाइट वो क्रैक कर पाए, जिससे ये पता लगा कि 2.5 लाख के करीब आईडीज़ हैं इसमें और 1 लाख के करीब इन्वेस्टर्स हैं। जो पूरी जो कुल ट्रांजैक्शंस थी वो करीब 2,500 करोड़ की थी, और जो प्रॉफिट जो स्कैमस्टर्स या जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने बनाया करीब 500 करोड़ का। मंडी जिला के औट में लार्जरी डैम की रिजर्वायर पर ब्यास नदी पर बना लोहे का पुल बीते 9 जुलाई को बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। ये पुल मंडी और कुल्लू जिलों को आपस में जोड़ने का काम करता था। बंजार, सेंच और बारी चौकी तहसील की जनता इस पुल के माध्यम से औट बाजार आती थी, लेकिन अब इस पुल के टूटे जाने से लोगों को 6 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करके औट आना पड़ रहा है। आपदा के 100 दिन बीत जाने के बाद भी इस पुल के पुनर्निर्माण की तरफ कोई कदम नहीं उठाए जाने से यहां पर बाजार के लोग खासे खफा में हैं। लोगों ने सरकार से पुल को जल्द से जल्द बनाने की यहां पर मांग उठाई है। आज यहाँ पर 200 मीटर के करीब लगभग जो है ये सेफ्टी वॉल बननी है, लेकिन 200 मीटर सेफ्टी वॉल बनाने के लिए इनकी हैसियत नहीं नज़र आती है। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी से ये आग्रह रहेगा कि आप जो है इस पर जो है अपने संज्ञान में लेते हुए इस ब्रिज का निर्माण और ये जो सेफ्टी वॉल इसका निर्माण जो है अत्यंत शीघ्र करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में 8-9-10 महीने का फिर से जो है जून जुलाई चल पड़ेगा, फिर से रेनी सीजन आएगा, फिर से बरसात होगी। अगर ऐसी ही बरसात फिर से हो, ऐसा पानी फिर से हो, जो यहाँ पर बचा हुआ जो हमारे गांव का जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये पंचायत जो क्षेत्र है, मैं यहाँ के नहीं ऑल ओवर हिमाचल में चीज़ है, ये जो जितने भी डिजास्टर से जो नुकसान हुआ और ऐसे सेफ्टी वॉल्स जहाँ पे लगनी है, इन कामों को जल्द से जल्द करवाया जाएगा, ताकि भविष्य में अगर ऐसा कभी बरसात की वजह से पानी या बादल बरस्ट होने की वजह से जो घटना हो उनमें कमी आए। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आयोजन किया गया है, जिसमें अश्व मेला घुड़दौड़ा प्रतियोगिता का साथ संपन्न हो गया है। इस बार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 363 अश्व मेला मैदान में पहुंचे थे और सबसे महंगा घोड़ा 80,000 में बिका। इस दौरान बेहतर अश्वपालन करने वाले पशुपालकों को रामपुर के विधायक नंदलाल के माध्यम से यहां पर पुरस्कृत किया गया है।
363 आज हमारे यहाँ पर नामांकन हुआ था। 363 अश्व आए थे, जिसमें से विभिन्न श्रेणियों में इनामात प्रदान किए गए और पशुपालकों को उत्साहवर्धक इनामात भी दिए गए। ये इस दौरान घुड़दौड़ भी रखा गया क्या? घुड़दौड़ में भी 200 मीटर और 400 मीटर और 800 मीटर 2 घुड़दौड़ रखी गई थी और गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता भी आज आयोजित की गई। कांगड़ा के ज्वाली दौरे पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के तहत भरमाण और भगवाल में 1,40,00,000 रुपए की लागत से निर्मित 2 ट्यूबवेल का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए प्रयत्नशील है, जिसके लिए हिम उन्नति और हिम गंगा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इन ट्यूबवेल के लगने से क्षेत्र के 76 किसानों की लगभग 33 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सभी कांग्रेस पार्टी के हर एक पंचायत से हम एक और से जिसने गाय भैंस रखा उससे हम 10 लीटर दूध लेंगे, 10 लीटर दूध लेंगे और उसका जो है सोसाइटी का मेंबर बनाएंगे। हम मेंबर उसी को बनाएंगे जिसके पास गाय भैंस है, न कमियां नहीं बढ़ानी है जड़ियां गाय भैंस रखें। और उनका दूध जो है वो हम उस गांव से जो दूध इकट्ठा करेंगे, उनके गाय भैंस का दूध इकट्ठा करेंगे, उसके लिए 40 किलोमीटर के दायरे में हम अपनी गाड़ियां भेजेंगे और वहां से दूध कलेक्शन करके हम डगवार में 250-300 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा कारखाना लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा पॉल्यूशन ने हालत खराब करके रखी है। जहां जाएंगे वहां सिवाय धुंध और उसमें मौजूदा जहरीली हवा पाएंगे, लेकिन दिल्ली वालों ने साफ मौसम और स्वच्छ हवा का जुगाड़ कर लिया है। दिल्ली में दमघोटू हवा से बचने के लिए दिल्ली वाले हिमाचल प्रदेश के मैक्लूडगंज और धर्मशाला पहुंच गए हैं और साफ मौसम का यहां पर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से तो काफ़ी बेहतर है, यहाँ का वातावरण काफ़ी साफ है और ब्रीदेबल है। दिल्ली में तो बहुत प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, काफ़ी बीमारियाँ और बढ़ जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ पे काफ़ी बेटर है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और एक कहावत है कि महापुरुषों ने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो, वो कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है और हमें हिमाचल से प्रेरणा लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और दिल्ली में जो माहौल है उसका उपाय उनकी वहाँ की जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है, उनको उपाय ढूंढना चाहिए उसके बारे में। हमीरपुर के उद्यान विभाग में फलों को लेकर यहां पर विभागीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उद्यान विभाग के उप निदेशक राजेश्वर परमार ने की है। इस बैठक में सभी उद्यान विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में सर्दी के मौसम में लगाए जाने वाले फल पौधों की डिमांड किसानों ने भी विभाग तक यहां पर पहुंचा दी है। आज हमने जिला हमीरपुर के अपने सारे अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाया था और इस मीटिंग में जो अभी तक हमने प्रोग्रेस की है पिछले 5-6 महीनों में, उसका रिव्यू किया है और जो इस फाइनेंशियल ईयर के बाकी के बचे हुए महीने हैं उसमें कैसे कार्य करना है उसके ऊपर चर्चा की है। और हम सब जानते हैं कि अब शरद ऋतु आने वाली है और हमारे ज़िला में शरद ऋतु में लगने वाले पौधों की जो अब वो मांग रहती है उसको हमने रिव्यू किया है और इस वर्ष जो अब लगभग 12,000 सेब के, आड़ू के, प्लम के, खुरमानी के पौधों की मांग जो है वो ब्लॉक ऑफिसर्स के माध्यम से प्राप्त हुई है। नाहन में लोक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल लोक उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने जमकर यहां पर समा बांधा। तीसरी सांस्कृतिक संध्या सिरमौर कलाकारों के नाम रखी गई थी। सांस्कृतिक संध्या में सिरमौर लोक गायक अजय चौहान बतौर स्टार कलाकार मौजूद रहे। इस सांस्कृतिक संध्या का कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर यहां पर शुभारंभ किया। आज
युवा मंडल जो द्वारा जो ये हिमाचल उत्सव सिरमौर ज़िला में मनाया गया है और नाहन में इसका छठा जो ये उत्सव है यहाँ मना रहे हैं। यहाँ हमारी ये जो युवा टीम है, जो युवा मंडल है, इनके बहुत अच्छे प्रयास रहे हैं और डायनेमिक युवा मंडल को मैं बधाई देना चाहता हूँ, इनके सभी परिवार के लोगों को जितने भी इसमें शामिल है, कि इनका जो ये प्रयास है ये बिल्कुल सार्थक है और अच्छा प्रयास है लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो ऐसे मेले का आयोजन हर वर्ष नाहन चौगान में होना चाहिए और हम भी इसको अच्छा पब्लिसाइज करेंगे, लोगों के बीच में इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा और हमारे लोकल कलाकारों को भी यहाँ मंच मिलता है और बाहर से आए हुए कलाकारों को भी यहाँ अवसर मिलता है। त्योहारी सीजन के चलते एचआरटीसी ने विशेष अतिरिक्त बसों के संचालन की तैयारी यहां पर शुरू कर ली है। यात्रियों को आवाजाही की सुविधा देने के लिए एचआरटीसी प्रबंधन यहां पर फैसला लिया है। जिला कांगड़ा के लिए त्योहारी सीजन के चलते दिल्ली से 10 और 11 नवंबर को 9 विशेष बसें चलाई जा रही हैं और बसों की सेवा के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश के भीतर और बाहरी राज्यों से अतिरिक्त बसों का संचालन यहां पर किया जाएगा। एचआरटीसी जैसे पहले भी लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि पता है कि सबको दिवाली पे हिमाचल के जितने लोग बाहर रहते हैं उनको घर आना होता है और बाद में वापस भी जाना होता है, और पता है कि एचआरटीसी के जितने ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, पूरा ऑपरेशनल स्टाफ है, वो पूरी तन मन धन से वो सेवा करते हैं, लोगों को एक्स्ट्रा बसेस प्रोवाइड करते हैं। उसी कड़ी में लोगों को अपनी जर्नी प्लान कर पाए, हमने हर बार की तरह इस बार भी जो ऑनलाइन बुकिंग है, हमारी काउंटर बुकिंग है, स्पेशल बसों की शुरू कर दी है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।